कि कृषि कृषि की जाती है, ठीक है, की जाती है। ये पॉइंट को भी आप याद रखें। बहुत लोगों को लगेगा कि मोटा अनाज क्या है ना। ये मोटा अनाज जो है याद रखिएगा, ये ज्वार, बाजरा, रागी, जिसको हम लोग बोलते हैं मंडुआ, रागी, मक्का, ये सब क्या है, मोटे अनाज है। तो याद रखना कि इस प्रकार के मिट्टी में जो है वो हमें किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो मैका युक्त मिट्टी जो है वो मोटे अनाज की कृषि की जाती है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कोडरमा झुमरी तिलैया, हाँ वो कोडरमा और झुमरी तिलैया, देखो कोडरमा एक जिला, उसी में झुमरी तिलैया जो स्टेशन है वो झुमरी तिलैया एरिया में आता है। तो वहीं पे मैका युक्त मिट्टी या अब्रक मूलक मिट्टी भी कहा जाता है उसको, अब्रक वाली मिट्टी भी कहा जाता है उसे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्रों पर पाई जाती है? और अभी हमने बताया था आपको कि झारखंड के अधिकतम क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आप अगर इस प्रकार से झारखंड का मैप बनाइएगा और यहाँ पर अगर मिट्टी को दर्शाने का काम कीजिएगा इस प्रकार से, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ सकते हैं इस वाले एरिया को, ठीक है। ये झारखंड का मैप इस प्रकार से। अब देखो, हमने कहा कि इस एरिया में यहाँ पर जहां से गंगा नदी गुजरती है, गंगा नदी जहां से गुजरती है, ये साहबगंज का एरिया जो है, इसके तटवर्ती क्षेत्र में यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। साहबगंज के पूर्वी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हमने कहा राजमहल क्षेत्र, ये जो है ये पहाड़ी जो विशाल चट्टाने, राजमहल है ना, राजमहल, यहाँ पे कौन से चट्टान पाए, ये राजमहल जो है विशाल चट्टानों से निर्मित है ना, विशाल। और आपको पता है कि विशाल चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी भी बनती है ना। तो इस एरिया में राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी हो गई। अब देखो, यहाँ से टोरी लातेहार क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, है ना। और इस नदी के तटीय क्षेत्र में बलुआई मिट्टी पाई जाती है। क्या? बलुआई मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी बलुआई मिट्टी। और लाल मिट्टी तो आपको पता है कि झारखंड के लगभग 90% क्षेत्रों पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो पूछ रहा है झारखंड के अधिकतम क्षेत्रों पर, है ना, झारखंड के अधिकतम क्षेत्रों पर, अधिकतम क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी। याद रखिएगा, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। और कितने प्रतिशत भागों पर? 90% भागों पर लाल मिलता, ठीक है। और इसका विस्तार कितने प्रतिशत भागों पर? एक लाइन में याद रखिएगा, विस्तार जो है 90% भागों पर। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है बेहतरीन बनेगा, शानदार बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से मैपिंग के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे झारखंड। जब भी झारखंड अब तो शुरू होगा, वो जेटेट में भी पढ़ना है और +2 का जो है उसमें भी पढ़ना है। तो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं कि